हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंडियन एकेडमी। हम लोग क्लास 11 का चैप्टर कर रहे थे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, देखते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये आपका बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है। आप किसी व्यक्ति को अगर उधार सामान बेचते हैं, जैसे मान लो ये राम है, राम को आपने क्या करा कि उधार सामान आपको क्या कर रहा है, आपने बेच दिया। गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार बेचते हैं। तो राम जो है क्या बोला आपसे कि राम जो है 2 महीने के बाद आपका पैसा पे करेगा, 2 मंथ्स के बाद पे करता है। तो किसी व्यक्ति को अगर हम उधार सामान बेचे, अब ये राम क्या क्या कहना है कि हम ये जो पैसा है 2 महीने बाद पे करेंगे, 2 महीने के बाद पे करेंगे। तो आपने क्या करा कि आपने एक बिल लिखा, आपने क्या लिखा, बिल लिख दिया, बिल लिख दिया। अब इस बिल को किसके पास भेजा जाएगा, राम के पास। तो राम ने इस पर क्या करा, अपना एक सिग्नेचर कर रखा है, सिग्नेचर कर दिया। अब ये जो सिग्नेचर करने के बाद ये बिल आपके पास आ गया, तो इस बिल को क्या बोलेंगे, तो बिल्स रिसीवेबल बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिल्स रिसीवेबल बोलेंगे। बस अर्थ इस पर क्या, राम का सिग्नेचर होना चाहिए। जिस व्यक्ति को हम लोगों ने उधार सामान बेचा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये डेटर है। ये एक तरह का क्या है, ये डेटर है। तो डेटर के द्वारा उस बिल पर सिग्नेचर किया करवाया जाएगा। क्या करवाया जाएगा, सिग्नेचर का जाएगा। हम जैसे मान हम तुमको सामान बेचे, हमको तुम पे भरोसा नहीं, हम बोले भाई सिग्नेचर करो, हम बोले इस पर क्या करो, सिग्नेचर कर दो। तो इस पे तुमने क्या करा, सिग्नेचर कर दिया। अब ये बिल मेरे पास आ गया, इस बिल का भुगतान किसको करना है, आपको करना है। यानी कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिल रिसीवेबल बोलते हैं। Bills receivable is an accounting terms of bill of exchange. A bill of exchange is bill receivable for क्या, seller at the time of credit sale. क्रेडिट सेल करते समय यानी उधार बेचते समय हम लोग क्या करते हैं, बिल रिसीव करते हैं किससे, डेटर से। उसी को हम लोग बोलते हैं बिल रिसीवेबल। बिल्स पेबल क्या होता है, गुड्स परचेज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका बिजनेस, ये आपका क्या है, बिजनेस, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। जैसे ये मोहन है, मोहन, तो मोहन से क्या किया गया है, गुड्स परचेज किया गया है क्रेडिट पर, कितने का, 5,000 का। अब क्या कर रहे हैं कि बिजनेस जो है, हम इस बिल पे अब सिग्नेचर कर देंगे। अब कौन बिल लिखेगा, मोहन। अब जैसे मान लीजिए लिखा गया कि पे आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने के बाद इस पर क्या कर दिया जाएगा, पेमेंट कर दिया जाएगा। तो इस पर अब किसका सिग्नेचर होगा, बिजनेस का सिग्नेचर होगा, ऑनर का सिग्नेचर होगा। अब यही बिल किसके पास चला गया, मोहन के पास। तो इस बिल का भुगतान किसको करना है, तो जिसने सामान खरीदा है भाई उसी को ना भुगतान करना है। तो किसने खरीदा, बिजनेस ने खरीदा है, तो इसके लिए क्या हो गया, बिल्स पेबल हो गया, बिल्स पेबल हो गया है। तो इस बिल का भुगतान किसको करना है, इस बिजनेस को करना है। तो ये हम बिजनेस के लिए क्या हो गया, बिल्स पेबल हो गया। और ये करेंट लायबिलिटी हो गया और बिल्स रिसीवेबल करेंट एसेट हो गया। क्लियर है, ठीक। तो बिल्स पेबल, बिल्स पेबल हमारे लिए क्या होता है, करेंट लायबिलिटी, और बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए क्या होता है, करेंट एसेट होता है। इज इट क्लियर। देखिए ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, तो इट इज द सम टोटल ऑफ डेटर, डेटर और बिल्स रिसीवेबल के टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। यानी कि डेटर और बिल्स रिसीवेबल का हेड क्या हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आता है को 2 चीज, कौन कौन, डेटर और बिल्स रिसीवेबल। डेटर कौन होता है, जिस व्यक्ति को हम लोग उधार सामान बेचते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं। और उसी डेटर से अगर कोई बिल लिखवा लिया जाता है, क्या लिखवा लिया जाता है, बिल लिखवा लिया जाता है कि इस फलना तारीख को आपको पैसा मिलने वाला है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिल रिसीवेबल बोलते हैं। ट्रेड पेबल क्या होता है, क्रेडिटर और बिल्स पेबल का सम टोटल होता है, दोनों को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, ट्रेड पेबल बन जाएगा। जैसे करंट एसेट्स में आता है हमारा क्या,
एक आता है डेटर और एक आता है बिल रिसीवेबल। करंट लायबिलिटी में 2 पॉइंट आता है, कौन कौन? क्रेडिटर और बिल्स पेएबल, यानी कि डेटर करंट एसेट है, बिल्स रिसीवेबल भी करंट एसेट है। क्रेडिटर करंट लायबिलिटी है और बिल्स पेएबल हमारा क्या है? करंट लायबिलिटी है। रिसिप्ट, अमाउंट रिसिप्ट और रिसीवेबल क्या होता है? एक होता है देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होता है हमारा कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट आर द रिसिप्ट्स विच आर नॉट रेवेन्यू, जो रेवेन्यू नहीं होता है, यानी कि जो रेवेन्यू नहीं है वही हमारा क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। जैसे जो नॉन रेकरिंग नेचर का ट्रांजेक्शन होता है, जैसे सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, ये किस तरह का रिसिप्ट है? तो ये हमारा है कैपिटल रिसिप्ट है। जैसे किसी फिक्स्ड एसेट्स को बेच करके जो पैसा हम लोग कमाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। जो नॉन रेकरिंग का नेचर का ट्रांजेक्शन होता है, जो बार बार नहीं होता है, मोटा मोटा पैसा एक बार आपके पास आ गया, एक हैंडसम अमाउंट आपके हाथ में आकर गिर जाएगा, ठीक है, ह्यूज अमाउंट आ गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? इट इज द एज्यूम्ड रिसिप्ट इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है? नॉर्मल कोर्स मेन प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग इनकम, मतलब जो डेली का आपका काम है। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं जॉब करते हैं, ठीक, कहीं जॉब करते हैं तो आपको क्या मिल रहा है? सैलरी मिल रहा है, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा? रेवेन्यू कहलाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई टीचर है पढ़ा रहा, तो उसको क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा, तो उसके लिए क्या? वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट है। मतलब रेकरिंग नेचर का ट्रांजेक्शन, मतलब मेन काम करके, मेन काम करके जो पैसा आपके पास आ रहा है वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा, सीधा सीधा बोल देते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट। जैसे मान के चलो कि आपका टीवी का शोरूम है, क्या है? टीवी का शोरूम है, तो आप टीवी बेच करके जो पैसा आप कमा रहे हैं, यानी कि आपका मेन धंधा क्या है? टीवी को बेचना और पैसा कमाना, यानी कि वो आपके लिए क्या कहलाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। लेकिन साथ ही साथ आप क्या करते हैं, बीच बीच में कभी कभी क्या करते हैं कि कोई किसी फर्नीचर को बेच करके पैसा जनरेट कर लेते हैं, लैंड को बेच करके पैसा जब कलेक्ट कर लेते हैं, या बिल्डिंग को बेच करके पैसा कमा लेते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसिप्ट कहा जाएगा। तो रेवेन्यू रिसिप्ट में जैसे मान के चलो कि देखो, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विस, है ना, कमीशन रिसिप्ट, ये सब हमारे लिए क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट है, जो कि रेकरिंग नेचर का होता है, बार बार वो होगा। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा नहीं है। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? खर्चा। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट और लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर अक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विस। जैसे मान के चलो कि कोई सामान आप खरीदे, कोई आप सामान खरीदे या किसी से आपने सर्विस ले रखी है। जैसे मान के चलो तुम सैलून में गए, सैलून में गए जा करके बाल कटवाए, ब्यूटी पार्लर गए जा करके बाल कटवाए, ठीक है, तो आपको वहां पर क्या मिला? सर्विस मिला। तो सर्विस को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पैसा खर्च करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा? एक्सपेंडिचर कहलाएगा। जैसे मान लो कोई गुड्स आप खरीदते हो, कोई गुड्स खरीदते हो, तो आपके लिए क्या कहलाएगा? एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अब एक्सपेंडिचर भी दो तरह का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर व्हिच आर इनकर्ड बाय द एंटरप्राइजेस फॉर द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। लंबे समय के फायदे के लिए जो पैसा हम लोग बिजनेस में लगाते हैं या खर्च करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, एसी, रेफ्रिजरेटर। जैसे मान के चलो आपका मोबाइल है, क्या आप डेली मोबाइल परचेज करते हैं? क्या आपके घर में टीवी डेली खरीदाता है? क्या फ्रिज डेली खरीदाता है? क्या ये किस तरह का खर्चा है? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो बार बार नहीं होता। एक हैंडसम अमाउंट आप बिजनेस में लगा दिए 10 लाख, तो वो क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। मतलब बड़ा खर्चा, बड़ा, ऐसा भी बोल सकते हो, बड़ा खर्च, बड़ा खर्च। रेवेन्यू मतलब छोटा खर्चा, ऐसा भी आप बोल सकते हो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट्स एक साल के अंदर मिल जाता है, जिसका बेनिफिट्स क्या होता है? एक साल के अंदर मिल जाता है। जैसे देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड। एक साल के अंदर, जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ये सब क्या कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेकरिंग नेचर का ट्रांजेक्शन जो बार बार होता है, वो क्या कहलाएगा? रेकरिंग नेचर का ट्रांजेक्शन, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर is incurred due to incurred to acquire fixed assets or improving the
एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट्स, किसी एसेट्स को खरीदने पर या उसके कैपेसिटी में इंप्रूव करने के लिए। जैसे मान के चलिए कि आपके पास एक जेरोक्स मशीन है जो एक दिन में 10,000 पेज क्या करता है, प्रिंट करता है, 10,000 पेज एक दिन में। आपने क्या करा उस पर कि 20,000 रुपया लगा दिया उस मशीन के ऊपर, ठीक, उसके कैपेसिटी में, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पेज निकाल सके, एक दिन में 20,000 पेज निकाल सके। तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है? ये हमारा क्या था, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस, एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड ऑफ जनरेटिंग इनकम। पैसा को कमाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है मेरे दोस्त, पैसा को कमाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मान के चलो कि आप जॉब करते हो धनबाद में। आप कहाँ जॉब करते हो, धनबाद में। आप रहते कहाँ हो, बोकारो में। तो बोकारो में आप रहते हैं और जॉब करते हैं धनबाद में। अब आप डेली जाते हैं बस से, तो आपका किराया लगता है 50 रुपया, ठीक। तो वो 50 रुपया आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा एक्सपेंस। और एक महीना आप काम करते हो तो आपको क्या मिलता है, सैलरी। यानी कि कमाने के लिए जो पैसा हम खर्च किए वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्सपेंस कहलाएगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? ये बिजनेस के लिए एक तरह से कूड़ा होता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया क्या कि इट इज अ रेवेन्यू बट इट इज रिटर्न ऑफ इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। ये खर्च है लेकिन इसका जो रिटर्न ऑफ है एक साल से ज्यादा के लिए होता है। मतलब ये एक ऐसा खर्च होता है, ना ही वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ना ही वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि इसका बेनिफिट्स एक साल के अंदर भी मिलता है और एक साल के बाद भी मिलता है, ठीक है। मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, उसको क्या बोला जाता है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट के ऊपर जो पैसा हम लोग खर्च करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इसको फिक्टिशियस एसेट्स भी बोलते हैं। ये हमारा क्या कहलाएगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे एडवर्टीजमेंट है तो एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट, जैसे मान के चलो आप आज प्रचार कर देते हैं, तो आज प्रचार करते उसका बेनिफिट्स क्या होगा, केवल आज ही के दिन मिलेगा क्या, आज के बाद भी मिलेगा, यानी कि एक साल के अंदर भी मिलेगा और एक साल के बाद भी मिलेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। व्हाट इज द इनकम? इनकम क्या होता है, छोटा छोटा पॉइंट है। इनकम इज द प्रॉफिट ऑन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। कोई बिजनेस करके जो हम लोग पैसा कमाते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बोलेंगे, इनकम बोलेंगे। इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन क्या अकाउंटिंग पीरियड। बिजनेस करके अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, इनकम बोलेंगे। तो ये हमारा क्या था आज का, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग कवर कर लिए, क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, बिल्स पेबल क्या होता है, छोटी छोटी कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने क्या कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि कुछ नया कॉन्सेप्ट इसी चैप्टर का क्या कवर करेंगे, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये चैप्टर जो है सब जगह हर एक चैप्टर में यूज होने वाला है। इस चैप्टर को अच्छे से आपको करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।